देश में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ। राज्य सरकारों के अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा में चुनाव हुए, उसके बाद अब महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं और दिल्ली में चुनाव होने हैं। वर्तमान में लोकसभा का चुनाव हुआ, एनडीए ने समर्थन के साथ अपनी एक सरकार बनाई। लेकिन अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे, जब दिल्ली में चुनाव होना है, दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार है उसके कामकाज से वो संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, या केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है उसके कामकाज से संतुष्ट है कि नहीं है। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि आखिरकार उनके क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से उन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उसके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? देखिए, केंद्र सरकार जो है वो अपना काम तो बखूबी, देखिए उनके अंडर में जो सुरक्षा देखी जाए तो पुलिस जो है उनके अंडर में है, तो कहीं ना कहीं ठीक है। पुलिस विभाग की जो सुरक्षाएं यहाँ पे दिल्ली में दी जाती हैं, पहले से ज़्यादा अगर देखें तो फ़र्क तो पड़ा है। अच्छा, दिल्ली का अगर हम जिक्र करें तो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, तो आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? मुद्दे रहेंगे, देखिए साफ़ सफाई का जिस तरीके से आए दिन जो है आजकल डेंगू कितना चल रहा है, ये चीज़ें भी देखी जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखा जाए तो मेन है रोज़गार को लेकर के, जो है कहीं ना कहीं युवा इतना पढ़ लिख जा रहे हैं लेकिन रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और देखें तो स्कूल वगैरह पहले से तो सही हैं, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कहना चाहूँगी, कोई भी सरकार आए, लेकिन पहले से सही है चीज़ें। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो भी काफ़ी कुछ हद तक ठीक हुए हैं। लेकिन दवाइयों की जहाँ बात करें, कुछ दवाइयाँ हैं जो कह दिया जाता है कि ये बाहर से मिलेंगी, तो इसका इशू तो मुझे लगता है ये रहता ही है। क्या सरकार को काम करना। अरविंद केजरीवाल जेल गए, उसके बाद जो है उससे पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन कल बाहर आए हैं, ऐसे तमाम नेता हैं जो जेल गए बाहर। इसका कितना ग्राउंड पर कितना इम्पैक्ट है, लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? लोगों को क्या है ना कि सुविधाएं चाहिए होती हैं सर, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो मैं उस नाते से बताऊँ तो, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पब्लिक को क्या चाहिए, सुविधाएं चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए, तमाम वो सुरक्षित माहौल चाहिए जो आम इंसान को चाहिए होता है। आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस बार का जो चुनाव है फिर दोबारा दिल्ली में एक बार फिर से एस्टैब्लिश होते दिखाई? अगर मैं देखे जाऊं तो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करती हूं कभी कभी, तो लगता है कि फिर से उनकी सरकार, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों का झुकाव जो है वो है। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं, वो किस तरीके से यहाँ जो चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं अपने विचार रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब हम दिल्ली का जिक्र करते हैं तो दिल्ली में सबके अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार उनके क्या मुद्दे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा रवि। कैसे देख रहे हैं दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, क्या मुद्दे हैं? आप लोग क्या सरकार के जो हालिया कामकाज हैं उससे संतुष्ट हैं? नहीं, पूरी तरह से तो संतुष्ट नहीं है। क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या खामियां रही हैं सरकार के काम? क्योंकि गवर्नमेंट जिस हिसाब से कमिटमेंट करती है वो अपनी कमिटमेंट को पूरी नहीं करती है, तो चीज़ें तो रहती हैं। आपको क्या लग रहा है कि जैसे दिल्ली सरकार है, कहती है स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में हमने कामकाज किए, आप लोग दिल्ली वाले हैं, आपको लगता है कि क्या कामकाज हुए हैं इन क्षेत्रों में? नहीं, फर्स्ट इनिशियल स्टेज में तो इन्होंने काम किए थे, हॉस्पिटैलिटी की सुविधा अच्छी करी थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बढ़ाई थी, और बिजली पानी के जो इशूज़ थे उस पर भी काम हुआ था। लेकिन वो रिटर्न मतलब कि दोबारा उसको रिपीट करने वाली बात नहीं होगी। बस एक बार हमने काम कर लिया, अपनी पीठ थपथपा ली, उसके बाद काम नहीं हुआ। ये बड़ा आरोप रहा है कई बार कि दिल्ली के लोग हैं और एलजी जो हैं वो दिल्ली सरकार को काम करने नहीं देते। कई बार इस पर बहस हुई है और आमने सामने एक दूसरे प्रदर्शन भी करते दिखाए। आपको लगता है कि क्या केंद्र की वजह से दिल्ली के काम डिस्टर्ब होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली केंद्र की वजह से दिल्ली के काम डिस्टर्ब होते, क्योंकि पावर तो है ही मुख्यमंत्री के पास, वो अपना काम कर ही सकता है। तो जो उनके पास पावर थी, जो चीज़ अथॉरिटी थी, उन्होंने काम किया है सदर पे। अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी छोड़ी, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, अब फिर आजकल सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आया, तो इसका कितना ग्राउंड पर इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट है, अगर वो अपने परिवार को या फैमिली को किसी को देते और किसी अनदर पर्सन को दिया है तो एक डिक्टेटरशिप की जो बात होती थी, कम से कम उसको ब्रेक किया उन्होंने। ब्रेक किया। अगर वो सुनीता केजरीवाल को बनाते तो कल लोग ये बोलते कि ये भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया, तो उन्होंने वहाँ पे वो सही काम किया। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं समझूं तो क्या आपको लग रहा है इस बार भाजपा ग्रोथ होगी, क्योंकि 8 से 70 का है विधानसभा, तो क्या ग्रोथ लग रही है बीजेपी की कि इस बार बीजेपी या आम आदमी पार्टी में कौन सी अभी बहुमत में या बेहतर प्रदर्शन कर सकती है?
देखिए वो तो डिपेंड करता है कि माहौल चुनावी लास्ट में मोमेंट क्या बनता है, लेकिन पब्लिक का मूड दिल्ली के लिए खासकर केजरीवाल के लिए रहा है, केजरीवाल के साथ रहा है। ऐसा क्या है जो केजरीवाल को दिल्ली की जनता पसंद करे? दिल्ली की जनता क्योंकि वो उन्होंने बेसिक चीज़ों की बात करी है, जैसे यहाँ बेसिक गरीब जो कॉलोनीज़ हैं उनके लिए बात करी है। वो उस वर्ग के लिए बात नहीं करते जो हाईली रिचेस्ट कम्युनिटी है, उसके लिए वो बात नहीं करते। वो बात करते हैं गरीबों के लिए जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, जहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, या फिर पानी का बिल ऐसा आ रहा है कि 4-5 महीने में 50,000 का बिल आ जा रहा है, या बिजली का बिल इस तरीके से डबल और ट्रिपल होता जा रहा है, जो स्लाइटली बढ़ती जा रही थी, उस रेट को दर को कम किया। तो गरीब के जो लोअर जो क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास जो है, पुअर क्लास है, उनके लिए उन्होंने वेलफेयर का काम किया। आम आदमी है, आम आदमी क्या चाह रहा? फ्री बिजली चाह रहा, फ्री पानी चाह रहा, फ्री बस चाह रहा, लेकिन इसको विपक्ष कहता है ये फ्री की रेवड़ी है जो अरविंद केजरीवाल बांट। नहीं, सरकारें किस लिए होती हैं? सरकारें तो जनता के वेलफेयर के लिए होती है ना। अगर टैक्स पेयर करता है, अगर जो अपने आर्थिक जो प्रतिदिन आय से भी जिनकी आमदनी कम है, जहाँ पुअर कम्युनिटी जहाँ रहती है, तो उसके लिए वेलफेयर के लिए तो सरकार ही तो सोचेगी ना, सरकार ही विचार करेगी। उसके दायरे में जो लोग आएंगे उनको तो लाभ मिलना ही चाहिए। तो ये फ्री की रेवड़ी जो कल्चर है ये दिल्ली की जनता पसंद कर रही है। फ्री की रेवड़ी की बात नहीं है, जो जिनकी मूलभूत चीज़ें ज़रूरतें के हैं उनकी पूरी होनी चाहिए। उनका कहना ये है इस तरीके से अगर देखेंगे तो मोदी गवर्नमेंट भी राशन दे रही है, तो सब लोगों को दे रही है, फ्री की रबड़ी दे रहे हैं। अभी अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा की है कि वो भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अमेरिका जैसा देश, अरविंद केजरीवाल इसमें अपनी आप पीठ थपथपा रहे हैं कि अरे ये हमारी योजना है जो अमेरिका में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या कहा जाए कि आज के ग्लोबलाइजेशन में क्या आर्थिक रूप से जब आप जनता के साथ कनेक्ट हो सकेंगे तभी जनता डेफिनेटली। अब कुछ वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। जब देश लोकतांत्रिक देश है और देश सबके लिए वेलफेयर के लिए काम करता है ना, तो सभी जनता उस गरीब वर्ग को ज़्यादा टारगेट करना चाहिए कि वो डेवलपमेंट में उतनी भागीदारी निभाए। सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं भी सुल्तानपुर रहता हूँ। सुल्तानपुरी से हैं। ये बताइए सुल्तानपुरी के क्या हालचाल हैं? आपके स्थानीय विधायक ने कुछ किया है? हालत देखा जो पहले हालत थे वही हालत है, कोई विशेष ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। सुधार नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल के कामकाज कैसे हैं? उन्होंने अच्छे काम किए शिवानी, उनके काम जो पब्लिक ने अच्छे काम किए तभी पब्लिक ने सिलेक्ट किया है। दोबारा सीएम बने थे, वो दोबारा सीएम बने, अभी कुर्सी छोड़ी है। इतनी उथल पुथल दिल्ली में रही है। दिल्ली की जो राजनीति है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कभी एलजी से लड़ रहे हैं, कभी मोदी से लड़ रहे हैं। अब क्या लग रहा है कि अब जब दिल्ली की जनता से लड़ाई है उनकी, तो इस बार कितना अरविंद केजरीवाल का इम्पैक्ट रहेगा? जनता की लड़ाई नहीं है, जनता की शासन पर तो लड़ाई है। और बाकी उन्होंने कुर्सी छोड़ी है तो कुर्सी छोड़ी है, भले उन्होंने जिसको बढ़ाया हो, मगर कमांड उन्हीं की है। कमांड उन्हीं की है। बोलेंगे तो वो काम हो ही होगा, उससे मतलब थोड़ी ना है। अच्छा, अभी एक योजना शुरू की है कि 1,000 रुपये हर एक महिला को हम देंगे। अभी कैबिनेट में भी उसको मंजूरी मिलनी है। आप ये सोचिए जिसके घर में 3 बेटियां हैं या महिलाएं हैं तो उनको तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और विधानसभा में इसका बहुत प्रॉफिट मिलेगा अरविंद केजरीवाल। नहीं, ऐसे लुभाने जो लोग निकालते हैं ना, ये एक सेकेंड जी, ये जो हमारा जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि लोगों को अगर तो आप फ्री में सुविधाएं ज़्यादा दोगे तो लोग काम नहीं करेंगे। क्योंकि आपको लगता है कि फ्री की रेवड़ी बेहतर नहीं? बिल्कुल नहीं। आप विकास करिए, डेवलपमेंट करिए। केंद्र भी फ्री की रबड़ी बांट रही है। फ्री बेसिक यही हो गया कि फ्री की रबड़ी बांटो, वोट बटोरो। जो ये फ्री रबड़ी बता रहे केंद्र अभी तो शुरुआत से बढ़ता है। राशन अभी से नहीं बढ़ रहा, जब बीजेपी नहीं थी पहले तो लोन तक माफ होता था लोगों का। लोन अब नहीं माफ हो रहा है। अब कहाँ सरकार जो कमिटमेंट करती हैं वो माफ़ कर दे। मान लो बीजेपी नहीं कर रही तो उन्होंने माफ़ नहीं किया। सरकार की भी, केंद्र की भी, कोर्ट की भी गाइडलाइन रही है कि सरकार अब ना करे जो स्थितियां हालिया बनी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार की खामियां क्या है? अरविंद केजरीवाल की सरकार की क्या खामियां करना और 1,000 रुपये 2,000 रुपये देना ये सोल्यूशन नहीं है। आप रोज़गार बात करिए, रोज़गार दीजिए, कोई नए इनिशिएटिव लीजिए। आज IT का ज़माना है तो उस पर कोई बात नहीं करता। AI आ गया, IT आ गया, क्या इनका कितना इम्पैक्ट कितना है? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में किसका इसका प्रभाव पड़ेगा और कितना ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे? प्रभाव पड़ेगा। AI का टाइम आ गया, अब बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। रोबोट आ रहे हैं, AI आ गया। आप मिनटों का काम सेकंडों में कर लो AI से। आप कंटेंट आपको रिसर्च करना है तो आप मिनटों का कंटेंट 1 सेकंड में निकाल लो। तो इससे क्या बेरोजगारी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो अब मतलब अगर मैं फाइनली पूछूं तो दिल्ली में 70 सीटों पर चुनाव होगा। इस बार क्या लग रहा है किसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, किसका प्रभाव रहेगा? चुनाव से ठीक मैं 2 महीने पहले आपसे बात। देखो, ज़्यादा रुझान है वो यानी कि आम आदमी पार्टी पे पब्लिक का, क्योंकि उन्होंने 10 साल लगभग होने वाले हैं उनको। फिलहाल बीजेपी की सीटें इस बार बढ़ेंगी। सीटें बढ़ेंगी, 8 से 18 हो सकती है। पर सरकार जो है वो रहेगी यानी कि आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोगों का माइंडसेट क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल ही चाहिए दिल्ली के लिए। बिल्कुल। इस बार भी यही स्थिति देखने को मिलेगी, आपका ये कहना है? बिल्कुल मिलेगी। अच्छा,
और एक बार मैं फिर भैया से बातचीत कर लेता हूँ। आप कह रहे थे कि फ्री की रबड़ी बेहतर है, भैया कह रहे हैं कि बेहतर नहीं है। लोग इस बड़ी कन्फ्यूजन में हैं। पढ़े लिखे कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो ये कहते हैं कि फ्री की रबड़ी बेकार है, लेकिन जो झुग्गी में रह रहा है, जो छोटे से मकान में रह रहा है, जिसको पानी का बिल जमा करने के जिसके पास पैसे नहीं है, अगर उसको फ्री की रबड़ी नहीं मिलती तो उसका घर नहीं चलता है, तो इसको कैसे देखें? फ्री की रबड़ी की बात नहीं है। गवर्नमेंट बात करती है कि हम जनता के भले का काम करेंगे, जनता की जो मूलभूत चीज़ें हैं वो पूरी करेंगे, तो वो उसी का पार्ट है। बिजली और पानी जो है मूलभूत चीज़ें और डेली यूज़ की चीज़ें हैं। अगर इस पे टैक्सेस बढ़ा देगी गवर्नमेंट और इन चीज़ों पे अगर ज़्यादा चार्जेस करेगी तो उसमें पीसेगा कौन? आम जनता ही पीसेगी, जो गरीब जनता है वही पीसेगी। तो इसलिए फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और जिनको लगता है कि मैं कैपेबल हूँ उनको ये चीज़ें सुविधाएँ छोड़ देनी चाहिए, वो ना ले इसको। बस ये करता कौन है? बस में मैंने एक लाइन लिखी देखी है कि अगर आप नहीं चाहते हो तो आप बस की टिकट ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई महिला बस में बैठती हो वो टिकट लेती हो। तो ये तो कॉमन ह्यूमन नेचर है कि अगर जो चीज़ें अगर फ्री में मिल रही तो अगर फ्री में अगर जहर भी मिलेगा तो वो लोग बोरी लेकर आ जाएंगे कि नहीं जी ये कि भाई दे दो भर से दूसरे को बांट देंगे। तो ये सेंस है ह्यूमन नेचर। आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात का जवाब। मैं कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहता कि फ्री की रबड़ी, मैंने वो आपकी बात कहती है, आपने 1000 रुपये का जिन्होंने वो निकाला है कि 1000 रुपये हर व्यक्ति को GDP भी बरकरार रहे हैं। उस फ्री की चीज़ें हम देंगे, अगर हर चीज़ फ्री कर देंगे, अब बिजली पानी गैस सब कुछ फ्री कर देंगे तो कौन काम करेगा? आप भी रोड पे नहीं आओगे। अगर पब्लिक आपको आने की गवर्नमेंट आपको डेलेगी 1000 रुपये या 5000 रुपये हर महीने डालेंगे, क्योंकि अभी आपको हरियाणा में आने की उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। बीजेपी श्रीलंका की स्थिति देखी गई, फिर पाकिस्तान की देखी, जहां GDP में सब मात खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे सरकारें इस तरीके से करेंगे? अभी एक रिपोर्ट ये भी आई है कि पंजाब का जो रेवेन्यू है वो डिस्टर्ब हो रहा है, दिल्ली सरकार का भी कुछ रेवेन्यू डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन ये रेवेन्यू तो मैनेज नहीं होता, फिर इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? लोगों को फ्री की रेवड़ी पसंद है, वो सरकारें पसंद है, तो कैसे सरकारें चलेगी? आगे की राजनीति में क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? पब्लिक को सोच समझ के वोटिंग करनी चाहिए, किसको लाना किसको नहीं लाना। हाँ। अरविंद केजरीवाल अगर सत्ता में है तो आपको लगता है क्या वजह है? देखो अब जो पब्लिक है ना, अधिकतर लोग लालची ज़्यादा है। अब फ्री की चीज़ें दो जल्दी आती, क्योंकि आम आदमी पार्टी कैसे आई? क्योंकि इन्होंने बहुत सी योजना दी, और बीजेपी पिछली बार रही, उन्होंने लोन के लिए बहुत वो दिया, तो सरकार ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रोथ लाना है तो आप बेरोजगारी बात करिए। अब कंपनी आप नए इंस्ट्रूमेंट IT का ज़माना है, नई नई चीज़ें लाई है, आप मतलब रोजगार लोगों को मिले। आपका ये कहना है कि सरकार जो बने वो GDP में भी ध्यान दे और आम लोगों का भी ध्यान दे। बिल्कुल। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देश कितनी तरक्की कर रहा है, हम बाहर में जाकर ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ इंडियंस जो है, यहाँ की पब्लिक है, वो पर कैपिटा इनकम गिर रही है लोगों की। इस पर भी ध्यान देने की कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो निचले स्तर पे चला गया है। कुछ लोगों के अमीर होने से देश की छवि अच्छी नहीं होगी। ये बहुत आपने अच्छी बात कही है, और मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ कि देश में 70% लोग ऐसे हैं जो 15 से 20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, और 30% लोग ऐसे हैं जो 50,000 कर रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं। ये दायरा कैसे कम होगा? क्या लोगों की अहमियत कम हो रही है? पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्निकल नॉलेज है उनको, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, मल्टीनेशनल कंपनियां ले नहीं रही हैं कि उनका रिज्यूम अच्छा नहीं है। क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो चलाते हैं ना, वो कुछ लोगों का कब्जा है, तो उस हिसाब से वो मोनोपोली है कि कितने लोग इसमें सिलेक्टेड होने हैं, कितने इसमें सिलेक्ट से काम कर रहे हैं। उसके लिए कोई सोशल एजेंसीज नहीं है कि हर कम्युनिटी, हर वर्ग और हर जाति की हिस्सेदारी कितनी है, ये पैमाना नापा जाए। ये मापने की कोई कसौटी, अभी कोई मेजरमेंट नहीं है जो गवर्नमेंट इस चीज़ों को एक्सपोज करे, जो दिखाए पब्लिक के लिए। इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को इसके लिए रिपोर्ट जारी करनी चाहिए कि हमारे लोग कितने पुअर कम्युनिटी में है, कितना वर्ग, किसकी कितनी आयु से कितने लोग बेरोजगार हैं, और उस बेरोजगारी पर उसका डाटा होना चाहिए कि उन्होंने 10 साल में या 5 साल में क्या काम किया है। वो रिपोर्ट गिनवाए कि हमने कितनी अचीवमेंट्स करी है। अभी जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे बेरोजगारी की बात नहीं होती, दिल्ली हो या कोई राज्य हो, दिल्ली में हो सकता है स्वास्थ्य की बात हो रही हो, अच्छे स्कूलों की बात हो रही हो, क्या ये जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, क्या ये जहाँ 23 राज्यों में बीजेपी की, अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या उन राज्यों में भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि अच्छे स्कूल हों, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों और सड़कें अच्छी बनी हों? क्या ये जिम्मेदारी बेसिक जो सरकारें चल रही हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? यूपी की हम बात करें तो वहाँ बड़ी बदहाल व्यवस्था है, स्कूल बेकार है। हरियाणा आप पड़ोसी राज्य, वहाँ चले जाओ, और अलग अलग राज्यों में, तो क्या ये मॉडल बेहतर नहीं है और राज्यों में इसका इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और इसके इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ अच्छी पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट हो, हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट हो, उनको लाना चाहिए। हर वो CM को हर प्रदेश में जो भी पिछड़े बीमारू राज्य जिनको बोला जाता है, उनको भी ये पॉलिसीज़ लागू करनी चाहिए कि कम से कम बेसिक मूलभूत चीज़ें आम जनता की वो पूरी की जाए, उस पर काम होना चाहिए।
बिल्कुल, ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और सरकार इस पर कितना काम करती है बहुत ज़रूरी है। एक और समस्या है, उस पर हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं असिस्टेंट टीचर हूँ हापुड़ जनपद में। क्या आपकी समस्या है? ऐसा है, मैं योगी जी से अपने मन की बात करने आई हूँ। वो सबसे मन की बात करते हैं ना, आज मैं अपने मन की बात करने आई हूँ। मैं इंचार्ज हेड मास्टर रही हूँ अपनी फर्स्ट जोनिंग में। टीचर्स को मैंने ट्रेनिंग तक दी है। ब्लाइंडों के लिए मैंने स्पेशली BEd MAd जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है, जिनको दिखाई नहीं देता उन बच्चों के लिए सोशल सर्विस तक करती हूँ। 26/4/2023 का केस बना करके मुझे सस्पेंशन लेटर केस बना दिया था आपके ऊपर कि मैडम आप उस दिन आई नहीं हो, और डायरेक्ट मुझे बिना जवाब मांगे, बिना स्पष्टीकरण मांगे मेरे हाथ में सस्पेंड का लेटर पहुंचा दिया। मेरे तो ये किसके आधार पर किया गया, किस अधिकारी ने किया? ये BSA हैं, उन्होंने मेरा सस्पेंशन लेटर तैयार किया है। पैसे नहीं दिए मैंने, पैसे चलते हैं वहाँ तो 1 लाख दे देती तो वो जहाँ मैं चाहती वहाँ दे देती मुझे ड्यूटी। मैंने पैसे नहीं दिए रिश्वत के, तो उन्होंने मुझे गढ़गंगा 90 किलोमीटर दूर अपने आप मनमर्जी बहाल कर दिया। गाजियाबाद से डेली में 90 किलोमीटर ड्यूटी दूँ। मैं आंखों से लो विज़न हूँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन तक बोला हुआ है। मेरी ड्यूटी मेरे हिसाब से सही थी। मैं जिस गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि अगर फिजिकली कोई दिक्कत है तो उसकी ड्यूटी उसके सहूलियत के हिसाब से दें। अब इन्होंने 90 किलोमीटर दूर मुझे अपनी मर्जी से भेज दिया। मैं इस मुद्दे को लेकर के योगी से मिल के आई हूँ पर्सनली, जा कर के अभी दशहरे पे। उन्होंने कहा सरकार है, टाइम लगता है। मेरे भगवान से बड़ी कोई सरकार नहीं है। मोदी जी सबसे बड़ी सरकार भगवान की है, और जब उनकी लाठी चलेगी ना तो आवाज़। मतलब आपका सस्पेंशन बहाल हो गया है? सस्पेंशन अपने आप कर रहे हैं, बहाल अपने आप। एक आपसे और सवाल है, आप शिक्षक हैं, आपको क्या लग रहा है सरकारें कैसा काम कर रही हैं, केंद्र सरकार कैसा काम कर रही है? ऐसा है, मैं जहाँ ड्यूटी करती हूँ ये है, देखिए स्थिति, ये स्थिति है। ये कूड़ा फिकवाया जा रहा है, हेडमास्टर जी खड़े होकर कूड़ा फिकवा रहे हैं बच्चों से। ये स्थिति है। ये खाना बनाने वाली का पति है, ये आकर के बोलता है मास्टर जी दारू की बोतल ले आया हूँ, क्या करना है। ये स्कूल में कर क्या रहा है? ये बदहाल स्थिति है। अलग अलग राज्यों में ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हम अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आखिरकार इस बार कौन बाजी मारेगा? आम जनता सरकार के कामकाज से कितना खुश है, कितना नाखुश है? आम जनता के मुद्दे क्या हैं, इस पर हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे और ये हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले हम अलग अलग जगहों से आपको दिल्ली की जनता के मन की बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी बलदेव के साथ केशव मोहन मिश्रा, 24/7 न्यूज़ दिल्ली।